वेलकम बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 में बीपीटी और उसके कन्वर्स के बारे में पढ़ रहे थे। बीपीटी क्या है, इसको कैसे प्रूव करते हैं और उसका कन्वर्स क्या है। इसके साथ ही हमने कुछ कॉर्लरीज भी देखी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बीपीटी से रिलेटेड कुछ चुनिंदा सवाल उनके बारे में देखेंगे कि उनको कैसे बनाया जाता है। ये सभी सवाल आसान भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो बीपीटी से रिलेटेड ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आसानी से इनको बना सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है उसमें एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का। यहां से ये ज्वाइन किया हुआ है, ए बी सी डी। यहाँ एक पॉइंट है एल, एम एल और एल एन, इसको ज्वाइन किया गया है। एल से एम को और एल से एन को। और दिया हुआ है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है, और एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है। इफ इन द फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड LN parallel to CD, prove that AM by AB equal to AN by AD। अब देखिए ये जो फिगर है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि LM BC के पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए ACB, इसमें CB के पैरेलल LM है, तो BPT का इसमें यूज हो सकता है। और इसी तरह से इस ट्रायंगल में ADC में LN इज पैरेलल टू CD। तो हमको प्रूव अब करना है क्या कि AM बाई AB, देखिए AM और AB, ये और ये पूरा, और इसी तरह से AN और AD। तो इसमें हमको एक कॉर्लरी बीपीटी की यूज करनी होगी। तो पिछले दिन जो कॉर्लरीज बताई थी उनको जरा रिकॉल करिएगा। तो देखिए उन्हीं का यूज करते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल ABC में क्या है, LM पैरेलल है CB के, therefore AM by AB AM by AB will be equal to AL by AC, होगा ना। this upon this will be equal to this upon this by corollary of BPT। ये कैसे हो तो इसका रीजन लिखना है। रीजन जरूर लिखिएगा कि कोई भी हम रिजल्ट लिख रहे हैं तो वो कहाँ से फॉलो हो रहा है, ये लिखना चाहिए, तब ये कंप्लीट होता है। और इसी तरह से अब ACD में देखिए या ADC में, तो इन ट्रायंगल ADC इसमें क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल है CD के। तो फिर इस ट्रायंगल में भी इसी तरह से बाय द सेम कॉर्लरी हमको क्या मिलेगा कि AN बाई AD इक्वल टू AN बाई AD इक्वल टू AL बाई AC, है ना। तो इस ट्रायंगल से ABC
इसमें ये और ये पैरेलल हैं, तो बाय द कॉर्लरी ऑफ बीपीटी वी हैव AM by AB इक्वल टू AL by AC। और इसी तरह से इस ट्रायंगल में ये दो रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। और जब इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि AM by AB AL by AC के बराबर है, AL by AC के, और AM by AD भी AL by AC के ही बराबर है। तो दोनों एक खास क्वांटिटी के इक्वल हैं, देयरफॉर दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो बाई 1 and 2 ये भी है कॉर्लरी ऑफ बीपीटी। तो बाई 1 and 2 हमको क्या मिला, AM by AB इक्वल टू AN by AD। और देखिए यही प्रूव करना था, कितनी आसानी से आ गया। तो इस तरह से जो रिजल्ट्स होते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड वो काफी हेल्पफुल होते हैं। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है और इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। ट्रायंगल है ABC, उसमें A से E ये मिलाया गया है BC के साथ, और इसके पैरेलल DF और AC के पैरेलल ये है DE। तो इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है, इसको पहले आप देखिए। इन द फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। तो प्रूव करना है क्या, prove that BF by FE equal to BE by EC। तो BE और EC ये है, तो BE हमारा ये है, BE और EC ये है। तो ये BC के दोनों पार्ट हैं, BE और EC। तो इस ट्रायंगल की अब हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ABE और इसके लिए हम ABC। तो दोनों ट्रायंगल से जब हम अपना काम शुरू करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, देखिए। इन ट्रायंगल ABE इसमें क्या है कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, देयरफॉर ये देखिए BF और FE। तो BPT हमको यूज करना है, दोनों पार्ट हैं DF by FE ये लाने के लिए। तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है, तो BD by DA इसके बराबर हो जाएगा बाई BPT। और इसी तरह से ट्रायंगल ABC में इसमें क्या हो जाएगा, BE देखिए कौन कौन सा पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, देयरफॉर BE by EC इक्वल टू BD by DA। BD by DA। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलता है कि BD by DA के बराबर ये भी है और ये भी है। तो देयरफॉर बाय 1 and 2 BPT से है ये भी, तो बाय 1 and 2
बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी। और इस तरह से ये जो रिजल्ट हमको प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। तो हमेशा हमको देखना है कि कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है, उसमें देखिए कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, तो उसके अनुसार हमको ट्रायंगल लेना है। और फिर उसमें या तो बीपीटी यूज होगा या तो कोई उसकी कॉर्लरी यूज होगी और नहीं तो कन्वर्स यूज होगा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट ये थर्ड नंबर है। यहाँ भी ट्रायंगल है और इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। दिस पॉइंट इज डी, ए बी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये पॉइंट ओ है, यह है ई और यह है एफ। इसमें इस फिगर में हमको दिया हुआ है कि DF is parallel to OR and DE is parallel to OQ, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। If DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, prove that EF is parallel to QR। देखिए, तो फिर उसी तरह से ये देखिए ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल में ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसलिए हम बीपीटी लगा सकते हैं। और इसी तरह से ये जो ट्रायंगल है पी ओ आर, इसमें ओ आर और डी एफ आपस में पैरेलल हैं, तो इस ट्रायंगल में भी हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को देखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ क्या दिया हुआ है हमको कि डीई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, एंड देयरफॉर पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू विल बी इक्वल टू पीडी बाई डीओ, है ना। इस ट्रायंगल में पी ओ क्यू, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस बाई बीपीटी। और फिर इधर के ट्रायंगल में उसी तरह से, तो इन ट्रायंगल पी आर ओ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो देयरफॉर पी एफ बाई एफ आर विल बी इक्वल टू PD बाई DO अगेन बाई BPT। अब इन दोनों को दो रिजल्ट्स हमारे पास आए, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलता है, PE बाई EQ और PF बाई FR, ये दोनों सेम रेशियो के बराबर हैं, देयरफॉर दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो देयरफॉर PE बाई EQ विल बी इक्वल टू PF बाई FR। देखिए PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। और अगर इस तरह से ये रेशियोज आपस में बराबर हों तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT EF मस्ट बी पैरेलल टू QR। तो दिस इंप्लाइज दैट EF इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये आपने देखा कि यहाँ कन्वर्स यूज हुआ बिकॉज बोथ द रेशियोज आर इक्वल, देयरफॉर दिस विल बी पैरेलल टू दैट। नेक्स्ट, ये भी सवाल काफी अच्छा है। ये ट्रायंगल है
PQR, और इस तरह ये पॉइंट O है, यहाँ ये खींचा गया है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये पॉइंट है A, ये है B और ये है C। हमको दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। ये दिया हुआ है, देखिए फिगर को अच्छे से। तो इतने से आपको पता चल गया होगा कि दोनों ट्रायंगल जिसमें पैरेलल दिए हुए हैं वहां पे हमको बीपीटी लगाने की सुविधा मिल गई है। तो सवाल ये है कि इफ AB इज पैरेलल टू PQ और AC इज पैरेलल टू PR, तो हमको प्रूव करना है BC विल बी पैरेलल टू QR। तो BC QR के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। BC यहाँ है और QR यहाँ है, किस ट्रायंगल में? OQR में। अगर हम प्रूव कर दें कि दिस रेशियो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो नेचुरली दिस विल बी पैरेलल टू दैट। तो हमको यही प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर है। कैसे करेंगे? तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसकी मदद से करेंगे, है ना। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है? ये जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है। कहाँ है? तो ट्रायंगल POQ, इसमें देखिए AB is given parallel to PQ, therefore OA by AP, OA by AP equal to OB by QB, OB by BQ, है ना। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो OA by AP will be equal to OB by BQ। और इसी तरह से इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल हैं तो ये बाय BPT। इन ट्रायंगल POR, इसमें क्या है कि AC पैरेलल है PR के, तो फिर इसी तरह से OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR। हो गया ना ये। अगेन बाई BPT। अब फिर इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि OA बाई AP के बराबर ये भी है और OA बाई AP के बराबर ये भी है। तो बाई 1 and 2 by 1 and 2 we have OB by BQ equal to OC by CR। ये देखिए क्या मिला हमको, OB by BQ equal to OC by CR, है ना। तो ये दोनों रेशियो माने इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है और इससे क्या फॉलो करता है कि BC will be parallel to QR। तो this implies that BC is parallel to QR by converse of BPT। तो देखिए अगर पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो इक्वल होता है बाय BPT। अगर हमारा रेशियो इक्वल आ गया तो पैरेलल होता है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो सही जगह पे सही रिजल्ट का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद एक और बहुत अच्छा सा ये सवाल है, इसको देखिए। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमको दिया हुआ है और उसके दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पर कटते हैं। इफ ABCD is a quadrilateral whose diagonals intersect
एट ओ, तो प्रूफ करना है। एंड अभी इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि AO बाई OB इक्वल टू CO बाई DO। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AB is parallel to CD, that is ABCD is a trapezium। ट्रेपेजियम, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ऐसा कहें या ऐसा कहें, दोनों का एक ही मतलब है। तो हमको दिया हुआ है कि इसके डायगोनल्स, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स ओ पर कटते हैं, और साथ ही ये रिलेशन भी हमको दिया हुआ है कि AO बाई OB इक्वल टू CO बाई DO। तो इस इंफॉर्मेशन का भी हमको यूज करना है। तो अभी कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शंस हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि प्रूव करने में हमारी मैक्सिमम मदद कर सके, है ना। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ऐसा कीजिए कि O से एक लाइन सेगमेंट आप खींचिए जो कि AB के पैरेलल हो। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। तो इसके पैरेलल अब हो गया है, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए ADB। इन ट्रायंगल ADB दिस इज पैरेलल टू दैट। तो देयरफॉर इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, DO और OB के। किसका किसका रेशियो, DE बाई EA, इसका रेशियो DO बाई OB इसके बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल ABD अब क्या हो जाएगा पैरेलल होने से, DE बाई EA इक्वल टू OD बाई OB। ठीक है, ये रिजल्ट हमको मिला, किससे मिला, तो बाई BPT, है ना। फिलहाल और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सिवाय इस इंफॉर्मेशन के जो कि हमको दिया हुआ है। तो वी ऑल्सो हैव AO बाई OB इक्वल टू CO बाई DO। तो आपको पता है कि दो रेशियोज अगर आपस में बराबर हों तो उनको हम अल्टर कर सकते हैं अल्टरनेंडो से। दैट मीन्स कि इस पोर्शन को यहाँ ला सकते हैं और इस पोर्शन को यहाँ अदला बदली कर सकते हैं। तो ऐसा हम अगर कर लें AO बाई CO इक्वल टू OB बाई DO, तो हमको अब क्या मिल रहा है ये देखिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं EA बाई DE इक्वल टू OB बाई OD। अब इन दोनों को आप मिलाइए, ये 1 और ये 2, ये और ये दोनों OB बाई OD के बराबर हैं। तो बाई 1 and 2 देखिए, बाई 1 and 2 क्या मिला, AO बाई CO इक्वल टू EA बाई DE, AO बाई CO दिस बाई दिस इक्वल टू AE बाई ED, है ना। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो देयरफॉर
अगर ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो देयरफॉर EO विल बी पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, EO CD के पैरेलल, ये प्रूव हो गया, और EO AB के पैरेलल हमने ड्रॉ किया था। तो इस तरह से EO जो है वो AB के भी पैरेलल और DC के भी पैरेलल। Therefore EO is parallel to AB and EO is parallel to DC and therefore finally AB will be parallel to DC। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ किया है और फिर इस ट्रायंगल में ABD, इसमें BPT लगाया है, और जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ था इसका सुटेबली यूज करने से हमको ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि EO CD के पैरेलल ये प्रूव हो जाएगा और EO AB के पैरेलल पहले ही से है, इसलिए देयरफॉर फाइनली AB और DC दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि ABCD एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। एक और सवाल है, ये इसको थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहलाता है। 6 नंबर एंगल बाइसेक्टर, कहीं कहीं आपको ये नाम मिलेगा और कहीं डायरेक्ट स्टेटमेंट से होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या है कि prove that the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है और उसके किसी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर खींचा गया है। मतलब इस तरह की बात है, ये देखिए ABC, मान लीजिए कि एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर ये खींच दिया है ना, ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो अब क्या कहता है कि ये जो बाइसेक्टर है ये क्या करेगा, तो इट विल डिवाइड द अपोजिट साइड, इसके अपोजिट जो साइड है इसको डिवाइड करेगा। मतलब कि दो पोर्शन जो इसके होंगे ये इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, एंगल को कंटेन करने वाले जो दोनों साइड्स हैं AB और AC, इनका जो रेशियो होगा उस रेशियो के बराबर इन दोनों पार्ट का रेशियो होगा। ये हमको प्रूव करना है। एक ट्रायंगल है, उसके एक एंगल का बाइसेक्टर हमने खींचा, बाइसेक्टर जहां पर थर्ड साइड को काटेगा तो दो पार्ट होंगे, इन दोनों पार्ट का रेशियो वही होगा जो कि इस एंगल को बनाने वाले साइड्स का रेशियो है। ये इस रिजल्ट में कहा गया है, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो क्या क्या हमको दिया हुआ है देखिए, ट्रायंगल ABC
AD is the internal bisector, जो लैंग्वेज है वही लिखे, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हुआ। और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि AB by AC will be equal to BD by DC। एंगल बनाने वाले दोनों साइड्स का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, इन दोनों के BD और DC के रेशियो के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। इसको हम लोग BPT का यूज करके प्रूफ करते हैं, और BPT को यूज करने का ये बहुत ही खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल है। लेकिन अभी हम BPT यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ पैरेलल है ही नहीं, और इसलिए हमको उस हिसाब का कंस्ट्रक्शन यहाँ करना पड़ेगा। फिगर जरा अच्छे से बनाते हैं, देखिएगा। ये देखिए ABC है, ये D है और ये E है। यहाँ हमने AD के पैरेलल CE ये ड्रॉ किया है, क्योंकि जब तक पैरेलल हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक हम BPT का यूज नहीं कर सकते हैं, और BPT का यूज करके इसको बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ CE पैरेलल टू DA एंड ज्वाइन AE। इसको BA को आगे बढ़ा देंगे, E तक जाकर के इससे मिल जाएगा। तो अब हमारे पास ट्रायंगल हो गया EBC, जिसमें कि AD पैरेलल हो गया EC के। तो अब हमने BPT के लायक अपना काम कर लिया है। थोड़ा सा काम और बाकी है। देखिए, आपको दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और क्योंकि ये इसके पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट एंगल्स। और इसी तरह से एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। देखिए, प्रूफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्सो हमको क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इन सभी रिजल्ट्स को अगर कंबाइन कर दें तो हमको क्या मिलता है कि ये सभी एंगल्स आपस में बराबर है। तो ये तो पहले से बराबर थे, अब ये भी बराबर हो गए। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो इस एंगल में देखिए AEC बेस एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस साइड इक्वल टू दैट साइड, है ना। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल AEC AE विल बी इक्वल टू AC। अब समझिए कि सारा हो गया, अब केवल बस खाना परस गया, अब खा लेना है। तो कैसे, देखिए, अब नाउ इन ट्रायंगल BEC AD इज पैरेलल टू EC, देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, BA by AE will be equal to BD by DC, है ना। ये हो जाएगा ऐसा। और यहाँ पर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि AE और AC इक्वल है, तो AE को हम AC से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देयरफॉर BA by AC इक्वल टू BD by DC,
बाई 1, या ऐसा लिख सकते हैं AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। तो हो गया हमारा जो रिजल्ट था वो एकदम फुल एंड फाइनल। तो इस तरह कैसे हमने बीपीटी का यूज किया, तिकड़म लगा के, कंस्ट्रक्शन करके, और किस तरह से जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो हम लाने में सक्सेसफुल हुए। तो ये देखिए, अच्छा लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा, और खुद करके देखिएगा तो अच्छा फील होगा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स अभी हमने बताए हैं, ये सभी एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट हैं बीपीटी टॉपिक के लिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड हो जाएगा। आसान सवाल होते हैं। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आगे चलेंगे। तो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।